बरेली में बहू को गर्म चाय से झुलसाने का मामला, पति समेत 4 ससुरालियों पर केस दर्ज, पुलिस तलाश में जुटी। नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। बरेली के नवाबगंज कस्बे में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर गर्म चाय से जलाने, गला घोंटने का प्रयास करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पति समेत 4 ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला ने अपनी तहरीर में बताया कि 3 साल पहले शादी के बाद से उसके ससुराल वाले 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। एक रात उसके गले में दुपट्टा डालकर फंदा लगाने का प्रयास किया गया। जब उसने खुद को बचाया तो उस पर खौलती चाय डाल दी गई, जिससे वो झुलस गई। महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल पहुंचने पर उसे पीटा गया, उसका मोबाइल तोड़ दिया गया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे मुक्त कराया। महिला की तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रभारी अरुण श्रीवास्तव ने पति, ससुर, जेठ और जेठानी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। अब रुक करते हैं एक दूसरी घटना की ओर। गर्भवती महिला को पीटा, घर से निकाला, पति पर 40,000 में बेचने का आरोप। 1 साल से न्याय के लिए दर दर भटक रही है पीड़िता। बरेली के भुत्ता थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें उसने गर्भावस्था के दौरान मारपीट और 40,000 रुपए में बेचने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार ससुराल पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसका उत्पीड़न शुरू हो गया था। 10 अक्टूबर 2023 को जब वो गर्भवती थी, तब उसके पति अमित कुमार, सास व अन्य ससुरालियों ने उस पर आरोप लगाकर बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया गया और पेट में लाते मारकर गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हालात बिगड़ने पर मायके वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बाद में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पीड़िता का आरोप है कि उत्पीड़न यहीं नहीं रुका। लगभग 1 वर्ष बाद पहले उसका पति धोखे से उसे मायके से अपने साथ ले गया और मिर्जापुर के एक ईंट भट्टे पर 40,000 रुपए में बेच दिया। परिजन किसी तरह उसे वहां से छुड़ाकर घर ले आए। इस बीच उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और अब उसे तथा उसके छोटे बेटे को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पीड़िता का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते वह बीते 1 साल से न्याय के लिए भटक रही है। उसने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, सुरक्षा और न्याय की मांग की है। अब रुक करते हैं एक और घटना की ओर। दिल्ली बारात में नोट उठा रहे 14 साल के लड़के को सिर में मारी गोली, दूल्हे की बुआ का लड़का सीआईएसएफ जवान गिरफ्तार। दिल्ली में एक हैरान कर देने का मामला सामने आया है, जिसमें एक 14 साल के नाबालिग को शादी में नोट उठाते वक्त गोली मार दी गई। इस मामले में आरोपी सीआईएसएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मान सरोवर पार्क इलाके में छुड़चड़ी के दौरान लोग दूल्हे पर नोट फेंक रहे थे। तभी कुछ ही दूरी पर रहने वाला 14 साल का नाबालिग साहिल अपने भाई और दोस्तों के साथ वहां पर आ पहुंचा और गिरे हुए नोट उठाने लगा। तभी सीआईएसएफ जवान मदन गोपाल तिवारी ने पिस्टल निकालकर साहिल के सिर में गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल साहिल को गंभीर हालत में डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मानसरोवर पुलिस हत्या आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। रविवार सुबह आरोपी मदन गोपाल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दूल्हे की बुआ का बेटा है। अभी उसकी तैनाती कानपुर में है। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि 29 नवंबर की रात को एक राहगीर से सूचना मिली कि मानसरोवर पार्क स्थित कम्युनिटी सेंटर डीडीए मार्केट के पास एक बच्चे को गोली मार दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस को पता चला कि छुड़चड़ी के दौरान 14 साल के एक बच्चे को गोली लगी है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के नेतृत्व में एसआई दीपक, एसआई नाजिर, हेड कांस्टेबल राजीव, नितिन, सुनील, अमित, कांस्टेबल अमन, रुद्रा और कैलाश की टीम ने आरोपी मदन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। 2006 में कांस्टेबल पद पर हुआ था भर्ती। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी मदन गोपाल तिवारी भरतना इटावा यूपी का रहने वाला है। 2006 में वो सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। अभी वह हेड कांस्टेबल के पद पर कानपुर में पावर प्लांट एनयूपीपीएल में तैनात है। उसे 7 घंटे के अंदर कार्रवाई करते उसके गांव भरथना से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी जब्त कर ली गई है। नत्थू कॉलोनी की झुग्गी में रहता था साहिल अपने परिवार के साथ नत्थू कॉलोनी के झुग्गी में रहता था। परिवार में माता पिता और 2 भाई हैं।
पिता सिराजुद्दीन कामगार हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई नहीं करता था, वो परचून की दुकान पर काम करता था। उनका आरोप है कि शनिवार रात को अपने छोटे भाई और दोस्त के साथ मानसरोवर पार्क गया था। मानसरोवर पार्क थाने के पास कम्युनिटी सेंटर है। रात करीब 10 बजे बारात में छुड़छुड़ी हो रही थी। बारात में शामिल लोग डांस करते हुए नोट फेंक रहे थे। साहिल नोट उठाने लगा, तभी सीआईएसएफ जवान ने उसे पकड़ लिया। पहले उसकी पिटाई की, फिर जेब से पिस्टल निकाली और कनपट्टी पर लगाकर गोली मार दी। अब रुक करते हैं एक दूसरी घटना की ओर। गले मिले, जन्मदिन की बधाई दी और सीने में मार दी गोली। दिल्ली में दहला देने वाला हत्याकांड। दिल्ली में जन्मदिन से कुछ घंटे पहले ही एक शख्स की उसके परिचितों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात शुक्रवार देर रात गगन के घर के पास हुई, जहां वो अपने दोस्त शिवम दुबे के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। न्यू शाहदरा में जन्मदिन से कुछ घंटे पहले ही गगन आई कि उसके परिचितों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपी हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कुणाल भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी अक्षित वशिष्ठ अब भी फरार है। हत्या में इस्तेमाल बुलेट बाइक भी जब्त कर ली गई है। 2-3 राउंड फायर किए और मौके से फरार। वारदात शुक्रवार देर रात गगन के घर के बाहर हुई, जहां वो अपने दोस्त शिवम दुबे के साथ पहुंचे थे। उसी समय कुणाल और अक्षित पहले से बाहर मौजूद थे। दोनों ने गगन से गले मिलकर जन्मदिन की बधाई दी और फिर कुछ ही सेकंड बाद कुणाल ने अक्षित के इशारे पर पिस्टल निकालकर गगन के सिर पर गोली मार दी। गोली लगते ही गगन जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपियों ने हवा में 2-3 राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गए। गली में गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर निकले। रात करीब 11:09 पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल गगन को जीटीबी अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम के मुताबिक गगन के परिवार में पिता रवि कुमार, मां, पत्नी और महज 18 दिन का बेटा है। गगन की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। 29 नवंबर को उसका जन्मदिन था। दोनों जैसे ही घर पहुंचे, कुणाल और अक्षित वहां पहले से मौजूद थे। गगन ने उन्हें रुकने को कहा और कुछ देर बाद घर से बाहर आ गया। वहीं दोनों आरोपियों ने उसे कुछ दूरी पर ले जाकर वारदात को अंजाम दे दिया। 2 दिन पहले क्लब में झगड़ा हुआ था। जांच में खुलासा हुआ है कि 2 दिन पहले गगन और दोनों आरोपियों के बीच एक क्लब में झगड़ा हुआ था। उसी विवाद को लेकर ही आरोपी गगन के घर पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी गगन को अच्छी तरह से जानते थे। वही रिकॉर्ड के मुताबिक गगन शाहदरा थाने का घोषित बदमाश था। वो 5 दिन पहले भी एक झगड़े के मामले में गिरफ्तार हुआ था और बाद में जमानत पर छूट गया था। पुलिस अब फरार अक्षित को ढूंढ रही है। अभी तक उसकी तलाश जारी है। इस न्यूज पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। दोस्तों, आपसे विनती है कि जितने भी साथी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।